फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। देश प्रेम हर किसी के बस में नहीं, बोलते सभी हैं करने वाले कुछ ही होते हैं। उनमें से एक है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक क्रांतिकारी वीर योद्धा। भगत सिंह का जन्म ब्रिटिश राज में हुआ था 28 सितंबर 1907। एक जाट परिवार से संबंध रखते थे। जब देश में अंग्रेजी शासन था, इस क्रांतिवीर ने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सहयोग दिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब ये 12 साल के थे। वे अपने चाचाओं की किताबें पढ़ा करते थे जो क्रांतिकारी वीरों के बारे में थी, जो शायद एक कारण हो सकती है इनके क्रांतिकारी वीर होने के पीछे। जब साइमन कमीशन आंदोलन देश में उग्र हुआ तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़ते गए। तो अंग्रेजों ने इस हो रहे आंदोलन को रोकने के लिए लाठीचार्ज किए, जिसमें कई लोग लहूलुहान हुए, परंतु इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश काफ़ी बढ़ गया। भगत सिंह ने ठान ली थी कि इसका बदला तो अंग्रेजों से लेना ही है। इस पर उन्होंने राजगुरु और जयगोपाल ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार उन्होंने एक एएसआई रैंक के पुलिस वाले को गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही साथ एक कांस्टेबल को घायल कर दिया। इस तरह उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। एक बार उन्होंने अंग्रेजी असेंबली में बम फेंक दिया था। हुआ यूं कि उन्हें पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का शोषण पसंद नहीं था उस समय, क्योंकि अंग्रेज ही सर्वसेवा थे, तो बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए। इसके विरोध में उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। वह नहीं चाहते थे कि इस बम से किसी का हानि हो और किसी की जान जाए। उन्होंने बम ऐसे स्थान में फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। पूरी असेंबली में धुआं धुआं हो गया। हालांकि वे भाग सकते थे, परंतु वे वहां से भागे नहीं और वहां नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और अपने साथ लाए पर्चे हवा में फेंकते रहे। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 अगस्त 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने का मौका दो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी के तेल को डालकर इन्हें जलाया जाने लगा। गांव के लोग आग जलती देखकर वहां करीब आए। इसे डर कर अंग्रेजों ने लाश के जले टुकड़े सतलुज नदी में फेंक दिए और भाग गए। जब गांव वाले पास आए, तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़े एकत्रित किए और विधिवत दाह संस्कार किया। 23 साल की उम्र में इस क्रांतिकारी ने शहादत हासिल की। इस क्रांतिकारी को मेरा सत सत नमन। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।